पवित्र शुक्रवार की सुबह हम आपके चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस नई सुबह के लिए जो आपकी दया और अनुग्रह का प्रमाण है। जब हमारी आंखें खुली तो हमने आपकी भलाई को महसूस किया। जब हमारी सांस चली तो हमने आपकी करुणा को जाना। पिता परमेश्वर, यह शुक्रवार हमें आपके बलिदान की याद दिलाता है, उस प्रेम की याद दिलाता है जो क्रूस पर बहा, उस क्षमा की याद दिलाता है जो बिना मूल्य के हमें दी गई। हम स्वीकार करते हैं कि हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें चुना, फिर भी आपने हमें अपनाया, फिर भी आपने हमें प्रेम किया। आज की इस सुबह में हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपको समर्पित करते हैं। जो बोझ हमारे दिलों में है उसे आपके चरणों में रखते हैं। जो डर हमारे विचारों में है उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। जो पाप, गलतियां, कमजोरियां हमसे हुई है, हे प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। पिता, हमारे जीवन में जहां जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश भेजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। जहां टूटन है वहां चंगाई दीजिए। जहां रोना है वहां आनंद दीजिए। जहां रास्ता नहीं दिखता वहां आप स्वयं मार्ग बन जाए। आज शुक्रवार की इस सुबह हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को आशीष दीजिए। हमारे बच्चों को सही मार्ग पर चलाए। जो बच्चे भटक गए हैं, गलत संगति में पड़ गए हैं, जो नशे, हिंसा, झूठ और बुराई में फंस गए हैं, हे पिता उन्हें अपने प्रेम की डोर से वापस खींच लाए। पिता परमेश्वर, जो माता पिता आंसुओं के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो रातों को जाग जाग कर रोते हैं, जो खुद को लाचार और असहाय महसूस करते हैं, आज आप उन्हें ढाढ़स दीजिए। उनके आंसुओं को व्यर्थ न जाने दीजिए। प्रभु, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, शरीर में दर्द से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में चारपाई पर पड़े हैं, जो दवाइयों के सहारे जीवन जी रहे हैं। यीशु के नाम से चंगाई का स्पर्श भेजिए। पिता, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जिनके घरों में रोजी रोटी की चिंता है, आज आप उनके लिए नए द्वार खोलिए। असंभव परिस्थितियों में भी अपनी सामर्थ्य दिखाए। हे प्रभु, जो लोग काम, नौकरी, व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं देखते, आज उनके परिश्रम को आशीष दीजिए। उनके हाथों के काम में बरकत डालिए। जहां रुकावट है वहां रास्ता बनाइए। आज की इस सुबह हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे शहरों और गांवों के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति, एकता और प्रेम को बढ़ाइए। हिंसा, नफरत और झूठ को दूर कीजिए। नेताओं को बुद्धि दीजिए और आम लोगों के दिलों में समझ और सहनशीलता भरिए। पिता परमेश्वर, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो भीतर से टूटे हुए हैं, जो मुस्कुराते तो हैं पर अंदर से रोते हैं, आज आप उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। जो भाई बहन डर, चिंता और भविष्य की घबराहट में जी रहे हैं, आज उनके दिलों में आपका शांति का आत्मा उतर आए। उनके विचारों को स्थिर कीजिए। उनकी रातों की बेचैनी को खत्म कीजिए। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आप पर पूरा भरोसा नहीं किया। कई बार हमने अपनी समझ पर ज्यादा निर्भर किया। कई बार हमने शिकायत की। कई बार हमने धन्यवाद देना भूल गए। आज इस शुक्रवार की सुबह हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं। हमारा मन बदलिए, हमारा हृदय नरम कीजिए, हमारी सोच को शुद्ध कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपको प्रसन्न करे। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे निकलने और आने को सुरक्षित रखिए। हमारी बातों में मधुरता हो, हमारे कामों में ईमानदारी हो, हमारे फैसलों में आपकी बुद्धि हो। जहां आज हमें बोलना है वहां सही शब्द दीजिए। जहां चुप रहना है वहां संयम दीजिए। जहां क्षमा करना है वहां सामर्थ्य दीजिए। जहां प्रेम दिखाना है वहां दिल खोल दीजिए। हे पिता, आज का ये शुक्रवार केवल एक दिन न रहे, बल्कि हमारे जीवन में एक नया आरंभ बन जाए। पुरानी बातें बीत जाएं, नई सोच, नया विश्वास और नई आशा हमारे भीतर जन्म ले। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, भले ही हमें अभी परिणाम न दिखें, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। आज हम दीन और नम्र होकर आपके चरणों में आते हैं। अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को प्रधान मानते हुए हम इस उपवास के द्वारा आपको खोजते हैं। आज हम भोजन से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से तृप्त होना चाहते हैं। पिता, आप जानते हैं कि हम क्यों उपवास कर रहे हैं। आप हमारे मन की गहराइयों को जानते हैं।
आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। आप हमारे टूटे हुए दिल की आवाज सुनते हैं। इसलिए आज हम दिखावे के लिए नहीं, परंतु सच्चे मन से, सच्चे पश्चाताप और सच्ची आशा के साथ आपके सामने झुकते हैं। हे प्रभु, जब हमारा शरीर कमजोर होता है तब हमारी आत्मा को मजबूत कीजिए। जब हमारी भूख हमें सताती है तब हमें याद दिलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके हर एक वचन से जीवित रहता है। पिता परमेश्वर, आज इस उपवास में हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे हुई है, विचारों में, शब्दों में और कामों में, हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए। अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। जो क्रोध हमारे भीतर है उसे निकाल दीजिए। जो कड़वाहट हमारे मन में है उसे जड़ से उखाड़ दीजिए। जो घमंड हमारी सोच में है उसे तोड़ दीजिए। जो डर और अविश्वास हमारे अंदर है उसे अपने प्रेम से दूर कर दीजिए। हे पिता, आज हम ये उपवास केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों के लिए रखते हैं। हमारे घरों को आशीष दीजिए। जहां कलह है वहां शांति दीजिए। जहां अभाव है वहां प्रावधान कीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें गलत रास्तों से बचाइए। उन्हें बुरी संगति से दूर रखिए। उनके मन में आपके भय और प्रेम को भर दीजिए। उन्हें ऐसा भविष्य दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। पिता परमेश्वर, जो बच्चे नशे, हिंसा और गलत आदतों में फंस गए हैं, आज इस उपवास के द्वारा हम उन्हें आपके चरणों में रखते हैं। आप उनके जीवन में हस्तक्षेप कीजिए। उनके मन को बदल दीजिए। उनकी आंखों से अंधकार हटाए। उन्हें नया जीवन दीजिए। हे प्रभु, आज हम उन माता पिता के लिए उपवास करते हैं जो अपने बच्चों के कारण टूट चुके हैं, जो लाचार हैं, जो थक चुके हैं, जो उम्मीद खो चुके हैं। आज आप उनकी आशा बन जाए। पिता, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके मन में डर है, आज आप स्वयं उनका वैद्य बन जाए। यीशु के नाम से चंगाई दीजिए। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जिनके पास रास्ता नहीं दिखता, जो दिन रात चिंता में रहते हैं, आज इस उपवास के द्वारा उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। असंभव को संभव कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी, काम और व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं देखते, आज उनके परिश्रम को व्यर्थ न जाने दीजिए। उनके हाथों के काम में बरकत दीजिए। आज हम अपने देश के लिए भी उपवास करते हैं। शांति के लिए, एकता के लिए, सत्य और न्याय के लिए। हिंसा और नफरत को दूर कीजिए। लोगों के दिलों में प्रेम भर दीजिए। पिता, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो भीतर से खाली महसूस करते हैं, आज इस उपवास में उन्हें आपकी उपस्थिति का एहसास दिलाए। उनका खालीपन अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने उपवास को केवल रस्म बना लिया, पर आज हम चाहते हैं कि यह उपवास हमारे जीवन को बदल दे। हमारी सोच बदले, हमारी आदतें बदले, हमारा स्वभाव बदले। हमें ऐसा मन दीजिए जो आपकी आवाज सुन सके। हमें ऐसी आंखें दीजिए जो आपकी योजना देख सके। हमें ऐसे कदम दीजिए जो आपकी इच्छा पर चले। पिता परमेश्वर, जब यह उपवास समाप्त होगा तो हमारा विश्वास कमजोर न पड़े बल्कि और मजबूत हो जाए। हम शिकायत करने वाले न हों परंतु धन्यवाद देने वाले बने। आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा कल, हमारा भविष्य, हमारी योजनाएं, हमारे सब कुछ। हमें धैर्य सिखाए। हमें प्रतीक्षा करना सिखाए। हमें यह विश्वास करना सिखाए कि आप सही समय पर सब कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस उपवास के योग्य समझा। धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया अपने और करीब आने के लिए। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज स्वर्ग में हलचल हुई है। हम विश्वास करते हैं कि जंजीरें टूट रही हैं। हम विश्वास करते हैं कि चंगाई, छुटकारा और आशीष हमारे जीवन में आ रही है। आज हम जान और समझ पाने के लिए आपके चरणों में आते हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं कि उपवास केवल भूखा रहना नहीं बल्कि आपकी इच्छा में चलना है। इसलिए हे प्रभु, हमें सिखाए कि उपवास कब करें, कैसे करें और किस मन से करें। पिता, सबसे पहले हम ये स्वीकार करते हैं कि उपवास का समय हम नहीं, आप ठहराते हैं। जब आत्मा पुकारती है, जब दिल बोझिल होता है, जब जीवन में रास्ता बंद दिखाई देता है, जब पाप से मन व्याकुल हो जाता है, तब आप हमें उपवास के लिए बुलाते हैं। हे प्रभु, उपवास का सही समय वही है जब हमारा मन संसार से हटकर आपकी ओर मुड़ना चाहता है, जब हम केवल समस्या का हल नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पिता परमेश्वर,
आप हमें सिखाते हैं कि उपवास गुस्से में नहीं किया जाता, दिखावे में नहीं किया जाता और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता। उपवास तब किया जाता है जब हृदय टूटता है और आत्मा झुकती है। हे प्रभु, सुबह का समय उपवास के लिए उत्तम है क्योंकि उस समय मन शांत होता है, रात की थकान उतर चुकी होती है, विचार अभी भटके नहीं होते। इसलिए पिता, जब हम सुबह उपवास में उठते हैं तो हमें आलस्य नहीं बल्कि उत्साह दीजिए। पिता परमेश्वर, आप हमें यह भी सिखाते हैं कि उपवास केवल एक दिन का नहीं होता और नहीं केवल कई दिनों का। कभी आप हमें एक दिन के लिए बुलाते हैं, कभी 3 दिन, कभी 7 दिन और कभी मन की दशा के अनुसार। हे प्रभु, उपवास की सही अवधि शरीर की सामर्थ्य से नहीं बल्कि आत्मा की तैयारी से तय होती है। जो शरीर कमजोर है, आप उस पर बोझ नहीं डालते। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, अब हमें सिखाए उपवास करने का सही तरीका। हमें सिखाए कि उपवास खाना छोड़ना नहीं बल्कि बुराई छोड़ना है। जब हम उपवास करें तो झूठ भी छोड़े, कटु वचन भी छोड़े, क्रोध विचार भी छोड़े, क्षमा न करने की आदत भी छोड़े। हे प्रभु, यदि हम भूखे रहें पर मन में कड़वाहट रखें तो वह उपवास नहीं। यदि हम भोजन न करें पर दूसरों को तुच्छ समझें तो वह उपवास नहीं। पिता परमेश्वर, आप हमें सिखाते हैं कि उपवास में प्रार्थना आवश्यक है। बिना प्रार्थना का उपवास केवल शरीर को कष्ट देना है, पर प्रार्थना के साथ किया गया उपवास आत्मा को जीवित कर देता है। इसलिए प्रभु, जब हम उपवास करें तो हमें आपके वचन के पास ले जाए, हमें मौन में बैठना सिखाए, हमें आपकी आवाज सुनना सिखाए। पिता, उपवास के समय हम सोशल शोर से दूर रहें, अनावश्यक बातें न करें, मन को शांत रखें, आंखों को शुद्ध रखें, कानों को व्यर्थ बातों से बचाएं। हे प्रभु, हमें सिखाए कि उपवास में हम क्या सोचें। नकारात्मक विचार नहीं, डर नहीं, शिकायत नहीं, बल्कि धन्यवाद, भरोसा और आशा। पिता परमेश्वर, उपवास के समय हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें। हम आपसे प्रश्न नहीं, समर्पण करें। हम मांगने से पहले आपकी इच्छा को अपनाएं। हे प्रभु, अब हमें सिखाए उपवास तोड़ने का सही तरीका भी, क्योंकि जैसे उपवास आरंभ होता है वैसे ही उसका अंत भी पवित्र होना चाहिए। जब उपवास टूटे तो हमें लालच से बचाए, भोजन को आशीष समझकर ग्रहण करना सिखाए, धीरे, संयम से और धन्यवाद के साथ। पिता, उपवास टूटने के बाद हम पुराने स्वभाव में न लौटें, हमारी भाषा न बदले, हमारा व्यवहार न बिगड़े, बल्कि उपवास का फल हमारे जीवन में दिखाई दे। हे प्रभु, हमें सिखाए कि उपवास का सही परिणाम क्या है। वह केवल उत्तर पाना नहीं बल्कि बदल जाना है। यदि उपवास के बाद हम और नम्र हुए तो उपवास सफल है। यदि हम और क्षमाशील बने तो उपवास सफल है। यदि हम और प्रेम करने लगे तो उपवास सफल है। पिता परमेश्वर, हमें धार्मिक दिखने से बचाए पर आत्मिक बनने में मदद कीजिए। हमें दूसरों को नहीं, खुद को बदलना सिखाए। आज है प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सीखना चाहते हैं। हमें मार्ग दिखाए, हमें संतुलन दीजिए। उपवास हमारे लिए बोझ न बने बल्कि आशीष बने। हमारी आत्मा की भूख आपसे ही शांत हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह समझ दी। धन्यवाद कि आपने हमें दिखाया कि सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। आज हम भरे हुए दिल और नम्र आत्मा के साथ आपके चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं, केवल धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, जब हम टूटे हुए थे आपने हमें थामा, जब हम चुप थे आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी, जब शब्द नहीं थे तब भी हमारे दिल की गहराई को सुना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरियों के बावजूद हमसे मुंह नहीं मोड़ा। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम निराश थे और हमें लगा कोई रास्ता नहीं। उसी समय आपने आशा की किरण जलाई। उसी समय आपने हमें याद दिलाया कि आप अभी भी सिंहासन पर हैं। पिता, धन्यवाद उस रात के लिए जब हम रोते रोते सो गए और जवाब नहीं मिला। आज हम गवाही दें कि आपने उसी रात हमारी पुकार सुन ली थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने सही समय पर उत्तर दिया, हमारे समय पर नहीं पर आपके सिद्ध समय पर। और आज हम समझते हैं कि देर नहीं हुई थी, तैयारी हो रही थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि विश्वास इंतजार करता है और शिकायत नहीं करता। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी पर हमेशा हमारे चारों ओर रही। धन्यवाद उन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए। धन्यवाद हमारे घरों के लिए।
धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें धूप और बारिश से बचाती है। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हर दिन किसी न किसी रूप में हमारी थाली तक पहुंचती है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारे पास ज्यादा नहीं था तब भी हमारे पास पर्याप्त था। धन्यवाद कि आपने हमें भूखा नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें निराश्रित नहीं होने दिया। पिता, धन्यवाद उन बीमारियों के लिए जिनसे आपने हमें चंगा किया और उन बीमारियों के लिए भी जिनमें आपने हमें सामर्थ्य दी सहन करने की। धन्यवाद उस रिपोर्ट के लिए जो बदल गई। धन्यवाद उस दर्द के लिए जो धीरे धीरे कम हो गया। धन्यवाद उस डर के लिए जो आपके नाम से भाग गया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन कर्जों के लिए जो चुक गए और उन कर्जों के लिए भी जिनके बीच आपने हमें शांति दी। धन्यवाद कि आपने हमारे सम्मान को गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो आपने बंद किए। आज हम समझते हैं कि यदि वे खुले रहते तो हमें नुकसान होता। और धन्यवाद उन नए दरवाजों के लिए जो आपने ऐसे समय में खोले जब हमें उम्मीद भी नहीं थी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद उनकी हंसी के लिए। धन्यवाद उनकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद कि आपने उन्हें गलत रास्तों से बचाया या वापस ले आए। धन्यवाद उन माता पिता के लिए जिनकी आंखों के आंसू आज मुस्कान में बदल रहे हैं। धन्यवाद कि आपने उनकी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद उस काम के लिए जो हमें मिला। धन्यवाद उस व्यापार के लिए जो संभल गया। धन्यवाद उस बरकत के लिए जो धीरे धीरे बढ़ रही है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ऊंचा नहीं पर स्थिर रखा। धन्यवाद कि आपने हमें दौड़ाया नहीं पर संभाल कर चलाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपने हमें क्षमा करना सिखाया। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो हमें तोड़ने नहीं निखारने आए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना ही सबसे बड़ी विजय है। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां आपने हमारे पापों का मूल्य चुकाया। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी पुकार आपने सुन ली है। भले ही उत्तर प्रक्रिया में हो, पर विश्वास में हम जीत चुके हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे मन की अशांति को शांति में बदला। धन्यवाद कि आपने हमारे डर को भरोसे में बदला। पिता, धन्यवाद उस आत्मिक बल के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने के बाद फिर से खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी छोड़ने की धमकी नहीं दी, बल्कि हर बार बाहें फैलाकर अपनाया। आज हम वादा करते हैं कि केवल संकट में नहीं बल्कि समृद्धि में भी आपको धन्यवाद देंगे। हम केवल पाने पर नहीं बल्कि प्रतीक्षा में भी आपका धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी भलाई की गवाही बने। हमारी भाषा धन्यवाद से भरी रहे। जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में धन्यवाद की आत्मा उतर आए। शिकायत की जगह संतोष भर जाए। पिता परमेश्वर, कि जब हमारा विश्वास डगमगाया तब भी आपका विश्वास हमारे ऊपर स्थिर रहा। जब हमने सोचा अब सब समाप्त हो गया, तब आपने कहा अभी मेरी कहानी बाकी है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हर उस स्थान से निकाला जहां हम फंस गए थे। धन्यवाद उन जंजीरों के लिए जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी पर आपने उन्हें तोड़ दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें समझ में आए, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो अभी रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका हर मौन भी हमारी भलाई के लिए है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें लोगों की राय से नहीं बने अपनी योजना से चलाया। धन्यवाद कि आपने हमें गिरकर सीखने दिया पर टूटकर समाप्त नहीं होने दिया। पिता, धन्यवाद उस आत्मिक शांति के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो आंसुओं के बीच भी बना रहता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घरों में फिर से प्रार्थना की आवाज रखी। धन्यवाद कि आपने हमारे दिलों में फिर से भरोसा जगाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो टूटते टूटते बच गए। धन्यवाद उन दिलों के लिए जो कठोर थे पर आपने उन्हें नर्म कर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी इच्छा के बाहर जाने से रोका। धन्यवाद कि आपने हमें गलत फैसलों से बचाया, भले ही उस समय हमें बुरा लगा हो। पिता, धन्यवाद उस रोज की रोटी के लिए जो समय पर मिली। धन्यवाद उस सहारे के लिए जो सही समय पर पहुंचा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह सिखाया कि हर कमी में भी आप पर्याप्त हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन प्रतीक्षाओं के लिए जिन्होंने हमें परिपक्व किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दूसरों के दर्द को समझने वाला बनाया।
धन्यवाद कि आपने हमें प्रार्थना करने वाला दिल दिया। पिता, आज हम ये भी कहते हैं कि जो कुछ आपने किया है उसका सारा श्रेय केवल आपको जाता है। हम नहीं, हमारी समझ नहीं, पर आपकी कृपा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वह भी आपकी तैयारी है। हम डर के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। हम शिकायत के साथ नहीं, भरोसे के साथ चलेंगे। पिता परमेश्वर, हमारा हर आने वाला दिन आपकी भलाई का प्रमाण बने। हमारा हर शब्द आपकी महिमा करे, आज भी, कल भी और आने वाले हर समय के लिए। यह धन्यवाद कभी कम न हो, यह विश्वास कभी डगमगाए नहीं। हम पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। यीशु मसीह के नाम में आमीन।